गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है गणेश इंग्लिश क्लासेस में। मैं सेल्फ मिस्टर राजकुमार आहूजा। आज हम जो बेटा टॉपिक ले रहे हैं वो 12th कॉमर्स का ले रहे हैं। और 12th कॉमर्स में आपको पता है कि कॉमर्स में अकाउंट जो बेस होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, जिसको भी अगर सीए में जैसे कोर्सेज में आगे बढ़ना है, प्रोफेशनल एक्सेलेंस चाहिए, तो उसके लिए अकाउंट्स का स्ट्रॉन्ग होना, उसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो जो बच्चे सिंसियर हैं, आगे अकाउंट्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा। आज मैं शुरू कर रहा हूँ 12th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड का अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग में चालू कर रहा हूँ, उसमें पार्ट 2 ले रहा हूँ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ अकाउंटेंसी। आप देखेंगे पार्ट 2 उसमें चैप्टर नंबर 1 है, उसका नाम है दैट इज गिवन व्हाट वी कैन से अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। पता है ये मैंने क्यों लिया है? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का बोर्ड में वेटेज है 10 मार्क का। अब पार्ट 2 में से कुल मिलाकर 48 मार्क्स आते हैं, उसमें से 10 मार्क्स तो पहले ही चैप्टर का आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो उसको हम पहले से बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा समझो कि हमको जनरल एंट्री बिल्कुल नहीं आती, डेबिट क्या है पता नहीं, क्रेडिट क्या है पता नहीं, कैसे कैलकुलेशन करना है, वो सब मैं सिखाऊंगा। यू हैव ओनली द पैशन, आपको थोड़ा पैशन रखना है। यू हैव टू कीप द पैशन एंड दैट यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग क्लियर वन बाय वन। फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमारे बोर्ड के 10 मार्क, लगभग 10 मार्क जो है वो रेडी हो गए। चलो तो हम शुरुआत करते हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जो है, नाम ही बताता है कि हमको अकाउंटिंग करनी है, एंट्रीज करनी है। किससे रिलेटेड? शेयर कैपिटल से रिलेटेड। तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन आता है कि शेयर क्या है। शेयर हमने अलग अलग जगह पे पढ़ा है, एसपीसीसी में भी आपने पढ़ा। यू माइट हैव रेड इन द एसपीसीसी आल्सो द शेयर इज व्हाट द कैपिटल ऑफ द कंपनी दैट इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पार्ट्स। हमारे वही अकाउंट्स में भी वही बोला गया है कि what is the capital? The share capital. Share capital is the capital of the company divided into smaller parts which are transferable. जो ट्रांसफर होते हैं, स्मॉल डिनोमिनेशन में कैपिटल को डिवाइड किया जाता है। ट्रांसफरेबल उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी की, बोलते हैं कि दैट इज द शेयर ट्रांसफरेबिलिटी। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? जब भी कोई कंपनी में, थोड़ा बैकग्राउंड बता दो फिर हम सम पे चले जाते हैं। कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके लिए प्रोसीजर होता है कि कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन मंगवाए, फिर कंपनी शेयर जो है अलॉट करती है, फिर फर्स्ट कॉल मंगवाती है, सेकंड कॉल मंगवाती है, फाइनल कॉल मंगवाती है। दैट इज द प्रोसीजर जो हमारे गुजरात बोर्ड के सिलेबस में दिया गया है। अब कोई भी कंपनी जैसे शेयर इशू करेगी तो लोग उसमें सब्सक्राइब करेंगे, मतलब पैसे आएंगे। उनमें से कंपनी क्या करेगी? शेयर से उनको अलॉट करेगी, अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएगी, फिर फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाएगी, फाइनल कॉल के पैसे मंगवाएगी। ओवर। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 1, पार्ट 2 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, यू विल अंडरस्टैंड कि ये बेसिक जनरल एंट्रीज हैं, लगभग हर एक सम में हमको काम है। देखिए पहला है क्वेश्चन जो है मैं पढ़ रहा हूँ, आप टेक्स्ट बुक में से रेफर कीजिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1, दैट इज वैद्य लिमिटेड नडियाद कंपनी इशूड 7,50,000 इक्विटी शेयर। 7.5 लाख इक्विटी शेयर इशू करती है पब्लिक के लिए, 10 रुपीज ईच and the amount thereon was payable as under। मतलब अमाउंट उन्होंने पार्ट्स में अलग अलग करके मंगवाया, एक साथ 10 रुपए नहीं, 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो 3 रुपए,
₹4 ऑन अलॉटमेंट। जब आपको शेयर अलॉट होंगे एप्लीकेंट को तो ₹4 देने होंगे, और बाकी के ₹3 क्योंकि ₹10 का शेयर है तो ₹3 एप्लीकेशन के टाइम पे, ₹4 अलॉटमेंट के टाइम पे, 3 + 4 7 हो गए। और फर्स्ट और फाइनल का जिसको हम बोल सकते हैं कंपनी ने ₹3 मंगवा लिए, हो गए 10 पूरे। अब उसकी एंट्री क्या करनी है, देखो कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 7,50,000 शेयर्स। कंपनी ने जितनी एप्लीकेशन पब्लिक को बोली थी, इशू की थी, सारी एप्लीकेशन आ गए, लोगों ने एप्लीकेशन की मनी भेज दी है। एप्लीकेशन करेंगे तो खाली कागज नहीं भेजेंगे, साथ में क्या भेजेंगे, मनी भेजनी पड़ेगी ना एप्लीकेशन की। तो सारी एप्लीकेशन भेज दी गई एंड ऑल द एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड द amount shares and the amount due on allotment and calls were called। अलॉटमेंट भी दी गई उनको, और उनको बाकी जो है अलॉटमेंट के बाद जो फर्स्ट कॉल है वो भी मंगा गया, सभी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी भी पे कर दी, फाइनल कॉल भी पे कर दिया। हमको सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी है। चलिए अब बेटा हम देखते हैं, वी आर सीइंग कि 7,50,000 एप्लीकेशंस है। ध्यान से समझिएगा इसको। ₹3 एप्लीकेशन के टाइम पे मंगवा रही है, और इस बार एप्लीकेंट कितनी आई, कितनी एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुई। कंपनी को बेटा रिसीव होती है, नोट्स में मैं बोलूं तो कंपनी को 7,50,000 एप्लीकेशन रिसीव होती हैं। आप टेक्स्ट बुक में रेफर कीजिए। कितने रुपए मंगवाए एप्लीकेशन के टाइम पे, ₹3, ओनली ₹3। नाउ व्हाट द जनरल एंट्री विल बी देयर, जब भी कंपनी के पास पैसा आएगा, when the company will receive the money, तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। वो बैंक अकाउंट में जाएगा, कंपनी किसी डायरेक्टर के खाते में नहीं जाएगा। तो इसीलिए पहली जनरल एंट्री होगी, पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, रियल अकाउंट है। तो जब कैश आता है, कैश आया तो डेबिट होता है, बैंक आया तो डेबिट होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जब कैश अकाउंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अकाउंट पैसे में आ गया। अब किसके लिए आया, लोगों ने एप्लीकेशन की है तो उसकी वजह से है, तो बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगेन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, ₹3 के हिसाब से 7,50,000 को आप ₹3 के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे तो 22,50,000 रुपीज बैंक अकाउंट में आएंगे। दैट विल बी क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड जनरल एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमको बंद करना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने पहले क्रेडिट किया था, अभी क्लोज कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। पर ये पैसा किसमें जमा करें, तो वो किसके लिए पैसा मिला है, कंपनी के लिए। वो जो पैसा मिला है वो क्या है, कैपिटल है, शेयर कैपिटल। ऐसे ही हम बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 22,50,000। मतलब एप्लीकेशन की जो एंट्री थी, 2 प्राइम एंट्री जो थी वो पूरी हो गई। क्या पहले में क्या बोला, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमने क्या बोला, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना इजी है, हाउ इजी इट इज। नाउ अलॉटमेंट जब कंपनी करती है तो क्वेश्चन में बेटा आप देखोगे, यू विल सी इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इज ₹4 कंपनी मंगवा रही है। So at the time company is calling ₹4. Now 7,50,000 into 4 करेंगे 30 lakh. Yes, you are correct. You are absolutely correct. Now the company is asking for 30 lakh rupees. So amount उसको ड्यू बोलेंगे at the time of allotment, जिनको allotment होती है। तो उसके लिए थर्ड एंट्री हम करेंगे कि that equity share allotment account debited. Third entry, equity share allotment account debited to equity share capital account। कितने रुपीस, 30 लाख रुपीस। कंपनी ऐसा समझती है जिनको भी शेयर अलॉट किए हैं वो सारे पैसे आ जाएंगे, इसलिए वो अमाउंट कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। अब जो एप्लीकेंट है वो पैसे भेजेंगे, सारे लोगों ने, सारे एप्लीकेंट्स ने पैसे भेज दिए कंपनी को, तो कंपनी के पास 30 लाख रुपीस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितने लाख रुपीस कंपनी के पास आएंगे,
30 lakh rupees, और इक्विटी शेयर वी कैन से दैट इज अ बैंक अकाउंट डेबिटेड, और हम बोल देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो हम क्लोज कर देंगे। सो यहाँ पर जो है दैट इज द फोर्थ एंट्री पूरी होती है। वापस से थर्ड और फोर्थ एंट्री एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दैट इज द वी कैन से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मतलब हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को भी क्लोज कर दिया। बस बेटा अभी ये थर्ड फोर्थ का है ना, यहाँ पे 5 6 कॉपी पेस्ट है, सिर्फ नाम चेंज हो जाता है। अब फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है उसमें हम क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट की जगह पर फर्स्ट और फाइनल कॉल लिख देंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 6 में बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट 322,50,000 आएगा क्योंकि वो 3 रुपए के हिसाब से आ रहा है। दैट्स ऑल। ये है सिर्फ हमारी बेसिक फाउंडेशन जनरल एंट्रीज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए। आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है, एनी टाइम यू कैन राइट इन नाउ, वी कैन से टाइप योर कमेंट्स एंड यू कैन राइट इन द डाउट सेक्शन। चलो थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं अपने जो भी कमेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब एंड ओके शेयर इट।